अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। इतने दिनों बाद इतने रातों तक आंदोलन करने के बावजूद भी किसानों के हाथ में कुछ नहीं आया। अमित शाह, अडानी और अंबानी को अब भी फायदा पहुंचाना चाहता है। देश का गृह मंत्री होने के बावजूद भी वो किसानों को झूठ बोल रहा है, किसानों को धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है। आज जब अमित शाह ने किसानों से बात की तो क्या बात की? वो एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार नहीं है। वो कहता है हम लिखित में एमएसपी को दे देंगे लेकिन कानून नहीं बनाएंगे। इसका साफ सीधा मतलब है कि सरकार के दिल में चोर है, सरकार के दिल में ऐसा घुसपैठिया बैठा हुआ है। सरकार खुद घुसपैठिया जो दूसरों को घुसपैठिया घोषित करने में लगी हुई है। किसान अपना तन मन धन खून पसीना बहाकर अनाज को उगाता है। अनाज उगाने के बाद अपने ही पैसे से अनाज उगाने के बाद वो अपना सही दाम का डिमांड कर रहा है। किसान को भीख नहीं मांग रहा है, किसान अब से कोई मदद या भीख कुछ नहीं मांग रहा, वो अपना हक मांग रहा है। एक किसान को वो लोन देता है, लोन के बुनियाद पर वो ब्याज लेता है। एक किसान का अनाज उगे या ना उगे उसे ब्याज देना पड़ता है, लेकिन इसका दर्द किसी को भी नहीं है। कितने सारे आज के दौर में किसान ऐसे हैं जिनकी अपनी जमीन और जिनकी अपनी जमीन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मर और होते हैं और अपनी जमीन पर खेती करने वाले लोग और होते हैं, लेकिन इसकी समझ चाय वाले को नहीं है, ना ही इसकी समझ अमित शाह को, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दिया है जिसने कभी किसानी की ही नहीं है। सिवाय इलेक्शन के टाइम में ढोंग करने के सिवा इन लोगों को कुछ नहीं आता है। एमएसपी सबसे कम दाम, जब अगर कोई भी इंसान कोई अगर किसान का अनाज नहीं खरीदता है तो कम से कम सबसे एक मिनिमम अमाउंट में सरकार किसान से अनाज खरीदती है, उसे एमएसपी कहते हैं। लेकिन सरकार उसको कानूनी मान्यता इसलिए नहीं देना चाहती है, वो लिखित में देना चाहती है, क्योंकि अगर कानून बना दिया जाएगा, अगर एमएसपी सरकार को नहीं मिलेगा तो ये एक जुर्म और अपराध माना जाएगा, जिसके तहत सरकार में बैठे चोरों और डकैतियों को सजा दी जाएगी। इसीलिए अमित शाह इस पर कानून नहीं बनाना चाहता। वो कहता है कि मैं लिखित में दे दूंगा। और क्या कहता है कि आप पहले डीएम के पास जाने वाले थे लेकिन अब आप केस कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोर्ट या अदालत में कितना भरोसा रह गया? क्या कोई इंसान, मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, मुझे भरोसा है हाई कोर्ट पर, हर कोर्ट पर, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, किसान खेती करेगा कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा? किसान खेती करेगा कि हाई कोर्ट जाएगा? किसान खेती करेगा या फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा? कहां जाएगा किसान? किसान बेचारा खुद परेशान है। एक किसान जमीन जिसका अपना होता है वो बैंक से लोन लेता है, वो भी हाई अमाउंट के ब्याज पर। जब उसका खेती कंप्लीट हो जाता है, अनाज बाहर आ जाता है, अनाज जमीन सोने उगल देती है, तो वो बेचने के लिए मार्केट में जाता है। अब अगर जितना भी रेट हाई हो लो हो, सरकार उस हिसाब से उससे खरीदती है। जब बाहर के लोग उससे खरीदते हैं, फायदा हुआ तो वो लोन काफी हद तक चुकता है, फिर भी ब्याज बाकी रहता है। और अगर नुकसान हुआ तो किसान कर्ज में डूब जाता है। फिर सरकार कर्ज माफी के नाम पर कुछ नहीं देती है सिवाय 1000-2000 रुपए माफ कर देने के, और किसान खुदकुशी कर लेता है। कांग्रेस की सरकार में लाखों किसानों ने खुदकुशी की, बीजेपी की सरकार में हजारों किसानों ने खुदकुशी की, और आने वाले वक्त में इस बिल के बाद करोड़ों किसान खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, वो ये है कि अगर कोई अनाज ना खरीदे तो सरकार हर हाल में उसको एक अच्छे अमाउंट में अनाज खरीदे। और ये तभी मुमकिन है जब एमएसपी पर कानून बन जाए। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इस किसान का अनाज मंडी से ज्यादा अंबानी और अडानी खरीदे। ये अंबानी अडानी बहुत अमीर लोग हैं, ये मंडी को खत्म करने के लिए किसानों को ज्यादा पैसे देंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये किसानों को ज्यादा अमाउंट देंगे, फिर मंडी में अनाज आना बंद हो जाएगा। मैं इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको बताऊंगा जो एमआईएम किसानों को देगी, और किसानों का ऐसा दिन आ जाएगा कि फिर कभी किसान सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन वो वीडियो के लास्ट में आप समझेंगे। पहले आप ये समझिए चल क्या रहा है। जब 5 साल तक अंबानी और अडानी की वजह से मंडी में कोई किसान अपना अनाज नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर एक किसान को एक अनाज का अमाउंट डबल देगा अंबानी और अडानी, तो फिर लोग मंडी में क्यों जाएंगे? आप सोचेंगे ये तो मैं तारीफ कर रहा हूं, इसमें किसान की भलाई है, लेकिन वेट एंड वॉच, आपको समझना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। 5 साल तक जब अंबानी और अडानी अपना नुकसान करके किसान से अनाज खरीदेगा, 5 साल तक जब किसान मंडी में नहीं जाएगा तो मंडी बंद हो जाएगा, मंडी का ताला बंद हो जाएगा। फिर मंडी चलाने वाला कोई इंसान बचेगा ही नहीं। या वो मंडी वाला खुदकुशी करेगा, या वो मंडी वाला देश छोड़कर चले जाएगा, या फिर वो किसी और कारोबार में पड़ जाएगा। फिर किसान का अनाज खरीदने वाला एक ही ग्रुप रहेगा, वो है अडानी और अंबानी। उसके बाद किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर अडानी कहेगा जो चीज का मैं तुझे 1000 रुपए दे रहा था वही किसान को वो 100 रुपए देगा, जिसका 100 रुपए दे रहा था उसका 10 रुपए देगा। अंबानी अडानी कहेगा मुझे बेचना है बेचो वरना भाड़ में जाओ। फिर किसान देखेगा अपने अनाज की तरफ, अपने घर की तरफ, अपने आल औलाद की तरफ, अपने नस्ल और जमीन की तरफ, बैंक के लोन की तरफ। उसे देखेगा कि अगर अंबानी अडानी मेरा ये अनाज 10 रुपए दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं दे रहा और वो नहीं खरीद रहा है, तो मैं ये अनाज को कहां बेचूंगा, किधर बेचूंगा, कौन इस अनाज को खरीदेगा? वो मंडी की तरफ जाएगा, देखेगा मंडी में ताला लगा हुआ है। वो दूसरे लोगों की तरफ जाएगा, वो कहेगा भैया मैंने व्यापार चेंज कर लिया है, क्योंकि 5 साल से मेरे पास कोई नहीं आया, इसीलिए मुझे पेट चलाने के लिए आज जूता चप्पल सीने पड़ रहा है। मैं आज आपका अनाज खरीदने लायक नहीं हूं, मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं आपका अनाज खरीदने का। वही किसान अपना 100 रुपए का अनाज 90 रुपए नुकसान करके 10 रुपए में
अडानी अंबानी को बेचेगा और वो बर्बाद हो जाएगा। फिर वही अडानी अनाज को जखीरा करेगा, वही अंबानी अनाज को जखीरा करेगा, क्योंकि सरकार के इस बिल के मुताबिक देश के बिगड़ते हालात अगर ना हो और जंग की स्थिति ना हो तो भरपेटा अनाज कोई भी चाहे जखीरा कर सकता है। अंबानी अडानी 10 रुपए में अनाज, 100 रुपए का अनाज 10 रुपए का खरीद कर अपना पूरे गोदाम को भर देगा। भरने के बाद क्या करेगा? मार्केट में अनाज छोड़ेगा ही नहीं। साल भर लोग भटकते रहेंगे, अनाज महंगा होगा। फिर अडानी अंबानी के यहाँ जब पुलिस आएगी तो वो कहेगा हमारे पास बिल है, मोदी सरकार का बनाया हुआ कानून है, हम अपनी मर्जी से अनाज खरीदेंगे, अपनी मर्जी से बेचेंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा। उसके बाद अंबानी अडानी जो चावल अब 30 रुपए का खरीद रहे वो 100 रुपए का, जो 100 रुपए का वो 1000 रुपए का, जो 1000 का वो 10,000 का, जो 10,000 का वो 1 लाख का। उनकी मर्जी से देश चलेगा। तब आप प्रोटेस्ट करके उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, तब आप जमीन में आकर उसका कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सरकार का जब कानून बन गया तो बन गया, उसको वापस लेने का कोई सिस्टम बचेगा ही नहीं। सरकार आपसे सवाल करेगी जब कानून बना था तब कहां थे आप? आपने हमें वोट दिया, हमने कानून बनाया, बात खत्म। अगर हमसे इतनी प्रॉब्लम थी तो वोट दी ही क्यों? ये कुछ किसानों के साथ होने वाला है। लेकिन मैं अब रिजल्ट में तो ये तो वो बात रही, क्योंकि किसान गृह मंत्री से मिलने के बाद उनके प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। किसान का एक ही मानना कि पूरे बिल को वापस ले लिया जाए। हमें नहीं चाहिए सरकार की कोई हेल्प, नहीं चाहिए कोई भी काम। मंडी में करप्शन है तो मंडी ही सही। किसान खुद गुमराह हो चुका है। मैं आपको समझाऊंगा, 70 साल में आज किसान उस नौबत पर पहुंच गया है कि एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है, तीसरी तरफ कुआं है और पीछे जंगली जानवर भेड़िया बैठे हुए उनको नोचने के लिए। किसान बीच में खड़ा है, किसान कहीं नहीं जा सकता है। तो किसान कह रहा है कि हम वो जो भेड़िया नोचने के लिए अडानी अंबानी बैठा है वो कहता है हम वहां नहीं जाएंगे। किसान कहता है हम कुआं में भी डूब के नहीं मारेंगे, उससे बेटर तो वो निचली जमीन वाली खाई है। किसान कहते हैं हम खाई से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे लेकिन इनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन मैं मोहम्मद हफीज अंसारी कहता हूं कि किसान उस खाई से भी बच सकता है, उस कुएं से भी बच सकता है और उस जंगली जानवर से भी बच सकता है। वो सिस्टम ये है कि किसान की पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। अगर हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान AIMIM का साथ देते हैं और AIMIM के वहां पर गवर्नमेंट बनाते हैं तो 70 साल से किसानों का अनाज का रेट डिसाइड खुद सरकार करती है। लेकिन MIM की सरकार बनने के बाद किसान खुद डिसाइड करेंगे कि उनका अनाज कितने रुपए में बेचना चाहिए। और सबसे पहला जो काम होगा कि किसान जो लोन ले रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो लोन फ्री हो जाएगा। किसान अपना जमीन का पेपर देगा, जितना लोन चाहे उतना उठाएगा, अगर अनाज होगा तो बेच के जितना पैसा लिया उतना ही पैसा वापस करो, एक्स्ट्रा कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है। किसानों से ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता उनका ओला गिर गए, बारिश हो गई, खेत तबाह हो गया तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के सरकार की होगी, MIM की होगी। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो MIM को चुनोगे तो आपके साथ बदलाव होगा। अगर कांग्रेस को चुनेंगे तो वही ब्याज वाले लोन लो, अनाज उगाओ, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। अगर बीजेपी से सरकार बनाते रहोगे तो बीजेपी ऐसे ही बिल पास करके अडानी अंबानी को अमीर करेगी और किसानों को बर्बाद करके रख देगी। किसान कई हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मौत हो रही है। अब तक सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है लेकिन इसकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। सुबह से लेकर रात तक वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, नहाने, खाने, धोने, हर चीज की तकलीफ किसान बर्दाश्त कर रहा है। मुसलमान किसानों के साथ पैर से पैर, कंधा से कंधा मिलाकर ठीक CAA के जैसे ही उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किसान इस उम्मीद से देख रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा और इनको इस बिल से बचाएगा। आसमान से कोई फरिश्ता आकर इनको बचाने वाला नहीं है, कोई मसीहा इनके लिए नहीं आने वाला है। इनको खुद अपना मसीहा को चुनना पड़ेगा। मोदी के खिलाफ अगर भारत में कोई खड़ा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। वही एक ऐसा बंदा है जो मोदी को खाने पर दे सकता है, मोदी को लताड़ लगा सकता है, उस तड़ीपार को उसके औकात दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए किसान भाइयों आगे आना पड़ेगा। स्टेट हो चाहे सेंट्रल को, हर जगह का वोट MIM को देना पड़ेगा। किसानों को ग्रुप बनाकर, हरियाणा और पंजाब के किसानों को हजारों की तादाद में ग्रुप बनाकर उनको दारुस्सलाम जाना पड़ेगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर बात करना पड़ेगा। AIMIM का गठन करना पड़ेगा हरियाणा और पंजाब में। तब जाकर जब MIM वहां पर जीतेगी, MIM की सरकार बनेगी, पंजाब हरियाणा के लोग चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तब जाकर किसानों को कुछ भला होगा। आपको लगता है कि चाय वालों को आप वोट देकर आप कहेंगे कि चाय वाला किसान के साथ भलाई करेगा? यह आपकी बेवकूफ़ी है। आप सोचते तड़ीपार को गृह मंत्री बनाकर वो आपके साथ भलाई करेगा? यह आपकी बेवकूफ़ी है। जब तक एक किसान देश का चीफ मिनिस्टर नहीं, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, जब तक एक किसान पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, जब तक एक मजदूर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, जब तक एक लेबर, एक दहाड़ी मजदूर बिहार का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, तब तक ना मजदूरों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ना ही किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आज हमारे पास राहुल गांधी, एक पप्पू है, चाय वाला नरेंद्र मोदी है, कई सारे लीडर है, ममता बनर्जी है बंगाल की और बिहार से है, हर जगह से है, और एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बने रहने तो मैं कहूंगा वो चाय वाला देश नहीं चला सकता है, देश को उसने बर्बाद कर दिया। आप कहोगे राहुल गांधी को चीफ प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं कहूंगा उतना क्वालिफाइड वो नहीं है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है। जो इंसान AC के घर में पला बड़ा हो,
जो इंसान संघर्ष ना करना जानता हो, जो इंसान मोदी को ना घेर कर अपनी पार्टी को बर्बाद कर दे, वो क्या पीएम बनकर देश का भला करेगा? एक तरफ लालू का बेटा है तो तेजस्वी, कई सारे लोग हैं जो बाप दादा के दम पर आगे बढ़ते हैं, और एक तरफ देश का पढ़ा लिखा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो देश को बचा सकता है, देश को संभाल सकता है। तो एक तरफ चाय वाला जैसा जाहिल गवार, एक तरफ बिगड़ी बाप के कई सारे औलाद है, दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा नेता है। देश को ना चाय वाला चला सकता है, ना ही कोई यंग, ना ही कोई बूढ़ा। देश को चला सकता है तो एक पढ़ा लिखा इंसान, वो इंसान जिसकी डिग्री वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर की थी, और जिसकी डिग्री वही है जो महात्मा गांधी की थी, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। देश के हिंदू, मुस्लिम और सिख को एक साथ आना पड़ेगा, और देश में भ्रष्टाचार, बलात्कार, फार्मर जैसे गलत कानून को लाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एमआईएम को चुनना पड़ेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हरियाणा और पंजाब के लोग जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग दारुसलाम आए और असदुद्दीन ओवैसी साहब को इन्वाइट कीजिए कि वो आकर आपके प्रोटेस्ट में हिस्सा ले, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब इसलिए वहां नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर वो राजनीति नहीं करना चाहते इसके नाम पर। लेकिन अगर किसान खुद चलकर असद साहब के पास आएंगे और कहेंगे आप आइए, आप स्पीच दीजिए, हमें फार्मर के बारे में समझाइए, सिखाइए, रास्ते दिखाइए, हमारी क़यादत कीजिए, हमारी लीडरशिप को मजबूत कीजिए, आप हमारे मसीहा बनिए, फिर देखिए मोदी सरकार घुटनों पर बैठ जाएगी। और जिस दिन संसद खुलेगा और जिस दिन बिल पर बहस होगी, आप देखना जितना बेहतरीन, जितना पक्का असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बिल पर करेंगे, उतना ना कांग्रेस करेगा, ना टीएमसी, ना ही बीजेपी, ना ही कोई और, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे पिट्टे हैं, सबका एक ही सोचे, सब एक ही पार्टी है, सिवाय एआईएमआईएम के। इसीलिए किसानों का साथ दीजिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा उसको उतना ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा कमेंट कीजिएगा उतना ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो इंशाल्लाह वीडियो को भारी तादाद में शेयर कीजिए, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब देश सही हो जाएगा, किसानों के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ इंसाफ होगा, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर।